हैं, सुबह सवेरे हमें ज्वाइन कर रहे हैं खावर घुमन, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। थैंक यू सो मच खावर, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा सियासी मंजरनामे को हम देख रहे हैं, काफ़ी ईद के बाद थोड़ी सी इसमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है, बयानात की हद तक देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो जलसे करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है, उसे तहरीक का नाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने उसे PNA से जोड़ दिया। PNA की बात करें तो उसका तो अंजाम आमरीत की सूरत में निकला था। तो ये PP चेयरमैन के बयान पर आप क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत शुक्रिया सुबह सुबह दावत देने का। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो PNA का जिक्र किया, मेरे ख्याल में वो जरूर उन्होंने सारी तारीख पढ़ी है। मुझे तो ये जो कंपैरिजन है कोई मुनासिब नहीं लगा कि वो जो PNA की तहरीक थी, जो भी बनी थी और जो माहौल था उस वक्त था, कोई उसका ताल्लुक और किसी भी तरह से वो नहीं बनता ये जो मौजूदा हालात वाक़ियात है। ज़ाहिर है एक ही सी चीज़ मुमासलत है PNA वो तहरीक की, ज़ाहिर है वो इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, लेकिन वो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक काफ़ी अरसे से चल रही थी। उसका जब जो मंतकी अंजाम पहुंचा, जिस चीज़ के ऊपर वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो उस वक्त हो गया था, मार्शल लॉ लग गया था। अब जो मौजूदा हालात वाक़ियात हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस वक्त पूरी तौर पर पूरी तरह से वो इस सिस्टम का हिस्सा है। एक सूबे के अंदर उनकी वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली के अंदर वो अपोजिशन में है, पंजाब के अंदर वो अपोजिशन में है, कराची के अंदर भी वो वहाँ पे सिंध असम्बली के अंदर भी वो इस वक्त असम्बली के अंदर बैठे हुए मौजूद हैं। तो वो जो PNA थी वो बिल्कुल उन्होंने तो इलेक्शन का वो हिस्सा ही नहीं बने थे। शायद नेशनल असम्बली का हुआ, उसके बाद बाकी उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। तो अब सिस्टम के अंदर रहते हुए एक पुरअमन तरीके से वो एहतजाज करना चाह रहे हैं। वो इलेक्शन के नताइज के हवाले से उनके कंसर्न्स हैं, वो चाह रहे हैं कि जी उसकी तहकीक हो, उसका प्रॉपर किसी सतह के ऊपर। चलिए खावर साहब, वो तो फिर देखें, जो होता है वो होता है, लेकिन नाउ द सिचुएशन इज कि कल भी सदर जरदारी, इवन बिलावल भुट्टो ने भी टू सम एक्सटेंट कहा कि जी मिल बैठें, बात करें। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक चार्ज मौक़िफ़ है इस वक्त PTI का, और उमर अयूब साहब ने भी कहा और पहले से ही प्लानिंग थी कि जी हम एहतजाज तो करेंगे, तो कोई है आगे आने वाले दिनों में कुछ मुफाहमत, कोई मिल बैठ के मामलात, आपको लगता है कि PTI राज़ी होगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के इंतखाबी नताइज के हवाले से, इट इज़ नॉट ओनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके कंसर्न है, जो उन्होंने तहरीक ये जो शुरू हुई है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान से शुरू हुई है। और बलूचिस्तान की सारी कॉम्प्रेस जमातें जो जुमा-8 दिन पहले वो PDM का आपको पता है हिस्सा थी, इन्हीं लोगों के साथ जब PTI की हुकूमत थी तो वो दूसरी तरफ बैठी हुई थी, तो वो अब एक आप ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ बैठी हुई है। जो मुझे लग रहा है इस मामले का हल जितनी जल्दी जो है इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो समझ आए तो वो बेहतर होगा और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। वो यही है कि ये जो उनके कंसर्न्स हैं इंतखाबी नताइज के हवाले से, कि जिसका वो ऑडिट हो जाए किसी सतह के ऊपर। आपको याद होगा 2013 के अंदर ये जब तहरीक चली थी, उस वक्त जब एहतजाज था कि जी कुछ हलकों के अंदर करवा दें, उसकी तहकीक करवा दें, फिर जुडिशल कमीशन बन गया था। तो मेरे ख्याल में एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, वो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त में बनाना है, फैसला हुकूमत में बनाना है, और उसके सामने ये सारे मामलात इंतखाबी नताइज के हवाले से। अब देखिए ना, जावेद लतीफ़ साहब क्या बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या बात कर रहे हैं, सारी ये जो सियासी जमातें हैं उनके जो मुख्तलिफ लीडरान ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जो इंतखाबात में हमारे साथ ये जो पिक एंड चूज किया गया है। तो बेहतर यही होगा कि ये जो शिकायतें हैं इंतखाबी उस हवाले से फ्री एंड फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और वो हमेशा ये बात होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मामला तो आगे बढ़े। ये तो उस सूरत में होगा ना कि जब इस पे सब राजी हो जाएंगे। खाबर, एक चीज़ बताइएगा, धरने एहतजाज की सियासत बड़ी अरसे से हमने देखा, इलेक्शन से पहले जिस तरह की हो रही थी, फिर जिस पोजीशन में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मुवाजना अगर हम 2014 से करें तो अब वो हालात नहीं है। 2014 के धरने से भी वो मकसद इन्हें हासिल नहीं हुआ था कि हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। अब ये कहना जी हुकूमत का हम खात्मा करेंगे और नई हुकूमत बनाएंगे, तो ये कैसे कर पाएंगे? अब की पोजीशन के मुताबिक एहतजाज कैसे कर पाएंगे?
देखें 2014 के धरने का अगर हम फर्ज करें थोड़ा सा काबिल जायजा लें, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये है कि एहतजाज करती है तो उस वक्त भी आपने देखा कि हुकूमत को काफी टफ टाइम दिया गया था। इस वक्त इसलिए थोड़ा सा मुख्तलिफ काम है, वो ये है कि इस वक्त खाली तहरीक इंसाफ एक साइड पे नहीं है, 6-7 जमातें और जिनकी अच्छी खासी हैसियत है अपनी सतह के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर, तो वो सारी इकट्ठी हुई हैं। अब ये है कि देखिए मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें सियासी इस्तेहकाम की बड़ी अशद ज़रूरत है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और हम उम्मीद रखते हैं कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह कल कहा कि हमें मिल बैठ के आगे बढ़ना है, भाई मिल बैठ के उसी वक्त आगे बढ़ना है ना। अगर सदर की जो शिकायत है या हावर गुमन की शिकायत है उसको सुना जाए, उसके ऊपर बात की जाए। आप ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें भूल जाएं, अगर किसी को मार पड़ी है, अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है तो वो भूल जाए और बस आगे की तरह आगे की बात करे। अगर किसी के साथ वो कोई सियासी जमात है, अगर उसके साथ उसकी ज्यादती हुई है बकौल उसके मुबैना तौर के ऊपर, तो उसका अजाला उसी सतह पे हो सकता है कि एक ऐसे फोरम के ऊपर उसकी शिकायत को सुना जाए। और 2013 के बाद भी आपको याद होगा जुडिशल कमीशन बना था इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, तो ये एड्रेस होना जरूरी है, वरना वरना ये इश्यूज फिर इश्यूज बने ही रहते हैं। थैंक यू सो मच खावर